नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने का मामला सामने आया। इसमें सीएम और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का फोटो लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, उस ट्विटर हैंडल से बाकायदा कमेंट भी पोस्ट किए जा रहे थे। इस मामले में गोंदा थाना में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही। रांची पुलिस की टेक्निकल सेल इस मामले में सक्रिय है। उस ट्विटर हैंडल से बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के ट्विटर अकाउंट पर कमेंट भी किया गया है। अगली खबर, झमाझम बारिश से रांची का हटिया डैम लबालब भर गया है। 13 साल के बाद फाटक खोलने की है तैयारी। झारखंड में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश से अधिकतर डैम का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। रांची के हटिया डैम का जलस्तर भी खतरे के निशान तक पहुंच गया। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि हटिया डैम अब 13 साल के बाद दोबारा खुलने वाला है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सिंचाई विभाग के द्वारा हटिया डैम के एक फाटक को 10 दिनों के भीतर खोल दिया जाएगा। सिंचाई विभाग ने 1 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा हटिया डैम के फाटक को खोलने का बीड़ा उठाया है। हटिया डैम फाटक खोलने का जिम्मा मंगल श्रेया कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। मंगल श्रेया कंस्ट्रक्शन के निदेशक ने बताया कि 2009 के बाद से हटिया डैम का फाटक नहीं खुला। अब फाटक खोलने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। हटिया डैम में कुल 5 फाटक हैं, जिसमें से एक ही फाटक खोला जाएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार के मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण झारखंड में जिहादियों को मिल रहा प्रश्रय। झारखंड के हजारीबाग जिले में हिंदू मां बेटी के साथ अभद्र व्यवहार मामले में विहिप ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जिहादियों को झारखंड में प्रश्रय मिल रहा। विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल बड़का गांव थाना अंतर्गत सिरका गांव के नाबालिग पीड़िता के परिवार से मिलकर घटना की जानकारी लेते हुए नाबालिग पीड़िता के साथ हुई घटना के अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने एवं पीड़िता सहित गांव के सभी 4 हिंदू परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हजारीबाग के आरक्षी अधीक्षक को एक पत्र सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू के द्वारा बताया गया कि 10-15 मुस्लिम जिहादियों के द्वारा जबरन घर घुसकर मारपीट की गई। बरसात के खुले आसमान में उठक बैठक कराकर वीडियो वायरल की गई। मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए भय बनाई गई एवं धर्म में परिवर्तन नहीं करने पर जान से मार देने की धमकी भी दी गई है। अगली खबर, झारखंड में बुखार का कहर। रांची रिम्स में हर दिन पहुंच रहे 200 मरीज, सतर्क रहने की हिदायत। बदलते मौसम के बीच अब मच्छर जनित बीमारियों की संख्या बढ़ रही। हालांकि अभी तक ये नियंत्रित थी, लेकिन अस्पतालों में लगातार बुखार और बदन दर्द की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे। इसमें से कई मरीजों की मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की जांच कराई जा रही। रांची रिम्स में ही बुखार के लक्षण को लेकर अभी हर दिन ओपीडी में करीब 200 मरीज पहुंच रहे। इन मरीजों में कई ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं जो डेंगू या मलेरिया से जुड़े हैं। दूसरी ओर रांची रिम्स में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही। कई डेंगू के संभावित मरीज पहुंच रहे। क्लिनिकल रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन करीब 5 संक्रमित मरीज रिम्स पहुंच रहे। कुछ मरीजों को तो जरूरी दवा देकर घर भेज दिया जा रहा, लेकिन कुछ को भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। अगली खबर, 1026 वर्ग किलोमीटर में फैले पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर में हिरणों की संख्या करीब 4000 तक सिमट गई है। 1 दशक पहले तक इनकी संख्या लगभग 10,000 से ज्यादा थी। अब एक बार फिर से हिरणों की संख्या बढ़ाने के लिए कृत्रिम तरीके से इनकी वंश वृद्धि की योजना तैयार की गई है। इसके तहत 4 हिरण नस्ल संवर्धन केंद्र खोलने की योजना है। इसका उद्देश्य बाघों के निवाले की कमी को दूर करना और पर्यटकों को आकर्षित करना है। पीटीआर प्रबंधन ने 4 स्थानों पर हिरण नस्ल संवर्धन केंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रत्येक केंद्र 10 हेक्टेयर में होंगे। हिरणों की संख्या तेजी से बढ़ाने के लिए यहाँ पर ब्रीडिंग कराई जाएगी। इनके बड़े होने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा ताकि बाघ शिकार कर पाए और उन्हें भोजन की तलाशी में परेशानी नहीं हो। अगली खबर, अब रेलवे स्टेशनों पर अब पूछताछ केंद्र से नहीं बल्कि यात्रियों को सहयोग पर ट्रेनों एवं टिकट के बारे में जानकारी मिलेगी। झारखंड के धनबाद रेलवे मंडल के कोडरमा सहित 11 स्टेशनों के पूछताछ केंद्र का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब सहयोग हो गया है। पूछताछ का नाम के बदलकर सहयोग नाम करने संबंधित निर्देश रेलवे बोर्ड ने जारी किया है। अब जितने भी स्टेशन के पूछताछ काउंटर हैं, सबका नाम बदला जा रहा। इसके लिए सहयोग नाम का बोर्ड लगाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि धनबाद रेल मंडल के 17 स्टेशनों में से 11 पूछताछ केंद्र में सहयोग काउंटर शुरू हो चुका है। 23 अगस्त तक 6 अन्य स्टेशनों में भी सहयोग काउंटर शुरू हो जाएगा। पूछताछ काउंटर पर यात्रियों को अब सहयोग लिखा हुआ मिल रहा। अगली खबर, हजारीबाग में मुस्लिम युवकों का हिंदू युवती से उठक बैठक कराने और धर्म में परिवर्तन कराने का मामला 4 कदम चलने में अम्बा प्रसाद को लग गए 10 दिन। झारखंड के हजारीबाग के बड़का गांव के सिरमा गांव में वीडियो वायरल करने के आरोप में मुस्लिम युवकों के द्वारा हिंदू युवती से उठक बैठक कराने के प्रकरण के विवाद थमते नहीं दिख रहे। हर मौके एवं कार्यक्रमों में पहुंचने वाली कांग्रेस की स्थानीय विधायक अम्बा प्रसाद को अपने क्षेत्र में ही
4 कदम की दूरी पर मौजूद गांव पहुंचने में 10 दिन लग गए। उन्हें वोट बैंक का डर सताता रहा। इंटरनेट मीडिया पर किरकिरी होता देख जब पहुंची भी तो भाजपा पर पूरे प्रकरण में राजनीतिक करने का आरोप मढ़ दिया। एक दिन पहले पीड़िता के गांव के मुस्लिम युवकों को राखी बंधवा दी और सुरक्षा का वादा दिया। हालांकि राखी बंधवाए जाने के बाद विवाद और भी बढ़ता दिख रहा। भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम का विरोध करते हुए कहा कि आरोपितों की जहां गिरफ्तारी होनी चाहिए वहां पीड़िता पर दबाव डालकर उसके बयान को बदलवाया जा रहा। सैकड़ों लोगों के बीच दबाव डालकर जबरन राखी बंधवा दी गई। पीड़िता का पूरा परिवार इस समय डर से सहमा है। दोनों ही बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता मार्च निकालकर लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड में सियासी उथल पुथल की आशंका के बीच राज्यपाल रमेश बैस पीएम मोदी से मिलने गए दिल्ली। राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली रवाना हो गए हैं और वह प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। राज्यपाल की दिल्ली यात्रा ऐसे समय में है जब झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर तरह तरह की आशंका जताई जा रही। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग हेमंत सोरेन की सदस्यता संबंधित मामले में फैसला सुनाने वाला है। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने विभागीय मंत्री रहते अपने नाम से पत्थर खनन लीज आवंटित करा लिया। भाजपा ने चुनाव आयोग से जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन बताते हुए हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने की मांग की थी। भारत चुनाव आयोग कभी भी इस मामले में फैसला सुना सकता है। अगली खबर, झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ पर पुलिस का अभियान समाप्त हो गया। पिछले कुछ दिनों से चल रहे इस अभियान के दौरान झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवानों ने माओवादियों के सब जोनल कमांडर 5 लाख के इनामी रविंद्र मेहता उर्फ छोटा ब्यास को पकड़ा था। सुरक्षा बल को भारी पड़ता देख अन्य नक्सली घने जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले थे। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार छोटा ब्यास से पुलिस उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही। इसके साथ ही यह भी जानने की कोशिश कर रही कि उसके साथियों सीनियर माओवादियों के पास कौन कौन से हथियार हैं और उनका मूवमेंट वर्तमान में सबसे अधिक किस ओर जा रहा। अगली खबर, झारखंड बीज घोटाले की कोर्ट में हुई सुनवाई। मंत्री सत्यानंद भोक्ता बोले, मुझे फंसाया जा रहा। निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की कोर्ट में तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से दाखिल बीज घोटाला मामले की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से केस संबंधित दस्तावेज कोर्ट के रिकॉर्ड में लाने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन कोर्ट में उपस्थित हुए और कहा कि इस मामले में सरकार जवाब दाखिल करना चाहेगी। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी और राज्य सरकार जवाब दाखिल कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड की पलामू पुलिस ने पकड़ा कट्टर ईमानदार चोर। अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने एक कट्टर ईमानदार चोर को पकड़ा है। चोर का नाम है दिलीप कुमार। ईमानदारी के साथ चोरी करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, घर परिवार के लोगों पर भी दया माया नहीं करता। अपने साथियों के साथ मिलकर सगे भाई के घर से डीप फ्रीजर की चोरी की। पुलिस ने पांकी थाना क्षेत्र में सक्रिय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में दिलीप कुमार भी शामिल है। अगली खबर, झारखंड के लातेहार में स्प्रे मारते ही सीसीटीवी कैमरा हो गया ऑफ। गैस कटर से एटीएम काटकर रुपए ले गए चोर। झारखंड के लातेहार जिले में चोरों ने दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया। चोर गैस कटर से एटीएम काटकर रुपए चुरा ले गए। कितने रुपए की चोरी हुई, अभी बैंक प्रबंधन ने इसकी कोई जानकारी साझा नहीं की है। यह घटना शहर के दुर्गा मंदिर के पास की एटीएम यूको बैंक की थी। लातेहार थाने की पुलिस के मुताबिक चोर बड़ी चतुराई से एटीएम में घुसे और बेहद सावधानी के साथ सीसीटीवी पर स्प्रे मार दिया। इस तरह सीसीटीवी में कुछ भी कैद नहीं हो पाया। यहाँ तक कि चोर भी इस कैमरे में कैद नहीं हो पाया।